नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल में, जहां पर विविध प्रकार के वीडियो बनाए जाते हैं जिसमें राशिफल, पंचांग, साथ ही में आपके लिए टिप्स और आपके प्रश्नों के उत्तर जो हम वीडियो के माध्यम से आपको दिए का प्रयत्न करते हैं। राशियों के परिवर्तन के भी वीडियो हम बनाने का प्रयत्न करते हैं, जो वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। अगर आपकी कोई समस्या है तो आप हमें नीचे निश्चित मेरे नंबर पर, नीचे दिए गए नंबर पर या तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर यह भेजने का प्रयत्न करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ ही में लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आज का पंचांग। पंचांग को जानेंगे, लेकिन मंगलवार का दिन है। भगवान हनुमान जी को पहले वंदन कर ले। लाल देह लालील शयर धर लाल लंगूर, वज्रदेह दानव दलन जय 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 कपिशूर। भगवान हनुमान जी के चरणों में वंदन कर और शुरू करते हैं हम आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2079, शक संवत 1944 और वीर संवत 2549। दिनांक की बात करते हैं तो आज 10 जनवरी 2023 और मंगलवार का दिन है। उत्तर दिशा में यात्रा के लिए वर्जित होता है। पोष आज माघ कृष्ण पक्ष की आज तृतीया तिथि है और नक्षत्र अश्लेषा रहेगा 9:01 तक। और इसके बाद योग जो है वो प्रीति योग रहेगा 11:20 तक। इसके बाद आयुष्मान योग की शुरुआत होगी और करण जो है भव रहेगा पूरे दिन। राशि कर्क रहेगी 9:01 तक। इसके बाद सिंह राशि का प्रारंभ होगा। सुबह 9:01 तक जो बच्चे जन्मेंगे उनका नामकरण ड ह अक्षर यानी कि कर्क राशि पे नामकरण किया जाएगा। इसके बाद जो बच्चे जन्मेंगे उनका नामकरण सिंह राशि यानी म ट अक्षरों पे रखा जाएगा। जो जातक आज जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है या मैरिज एनिवर्सरी दिन है, उन सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाओं और आपका जीवन ऐश्वर्य में रहे, स्वस्थ रहें, संपन्न रहें, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना। तो दर्शक मित्रों, समय को बिगाड़े बिना चलिए जान लेते हैं कैसा रहेगा आज आपका दिन। पहले जानेंगे मेष राशि। मेष राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रीत से मन में जो इच्छा रखे हैं वे इच्छाएं परिपूर्ण होती हुई नहीं दिखाई देती। कर्ज से दूर रहने की जरूरत है। शेयर बाजार से थोड़ा दूर रहने की आवश्यकता है। कुटुंब और परिवार के साथ का तालमेल ठीक रहेगा। संतान संबंधी चिंताओं में आपको राहत मिलेगी। थोड़ा आयोजन आप बाहर जाने का बना रहे हैं, उस आयोजन में आपको सफलता मिलेगी। उपाय के तौर पर आज हनुमान जी के मंदिर में मोतीचूर के लड्डू चढ़ाकर दिन की शुरुआत कीजिए। आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं दर्शक मित्रों वृषभ राशि। बबऊ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से सामान्य रूप से स्वास्थ्य आपका अच्छा दिखाई देता है। स्वास्थ्य में जो गड़बड़ी थी उसमें राहत मिलेगी और परिवार के साथ तो तालमेल बिगड़ा हुआ था उसमें भी राहत मिलेगी। जमीन मकान के कुछ प्रश्नों को लेके आप थोड़ा चिंता तो जरूर हैं, लेकिन माता का स्वास्थ्य आपका ठीक दिखाई देता है। माता पिता के बीच का संबंध भी अच्छा रहेगा। पति पत्नी का संबंध भी अच्छा दिखाई देता है। उपाय के तौर पर एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिखाई। चलिए अब हम जानते हैं मिथुन राशि। आपके लिए सामान्य रूप से समय सुंदर और बढ़िया है। थोड़ा जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं दिखाई देती। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और बढ़िया है। प्रेम संबंधों में आपको सफलता मिलेगी और खास तौर पर शादी संबंध की अगर बातें रुकी हुई थी तो वे बातें पुनः प्रारंभ होंगी और पूरा होगा। शेयर बाजार से जरा दूर रहने की जरूरत है। इकोनॉमिकल्स थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होता हुआ दिखाई देता है। संतान को लेकर जो चिंता थी उस चिंता में आपको राहत मिलेगी। क्या करेंगे तो आज आप गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए अब जानते हैं कर्क राशि ड अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए आपका स्वास्थ्य तो उत्तम और सुंदर दिखाई देता है। जल्दबाजी वाला कोई काम करने की जरूरत नहीं है। कुटुंब परिवार के साथ का तालमेल ठीक रहेगा। जमीन मकान के कुछ प्रश्न आपके रुके हुए थे उनका सॉल्यूशन आएगा। प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। शादी संबंध की कुछ बातें भी आज बन सकती हैं। संतान को लेकर जो चिंता थी उस चिंता में आपको राहत मिलेगी। क्या करेंगे तो आज आप गाय को चने की दाल को रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं सिंह राशि।
म ट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी और सुंदर है। यात्रा वगैरह पे आपका जाना बन सकता है, नए लोगों की मुलाकातें भी हो सकती हैं, व्यापार में वृद्धि दिखाई देती है। इकोनॉमिकल्स थोड़ा सा प्रॉब्लम है लेकिन ठीक ठीक दिखाई देता है। शेयर बाजार में जरा सावधान रह के इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत दिखाई देती है। पति पत्नी का साथ और सहकार मिलेगा, व्यापार में वृद्धि और नौकरी में प्रगति मिलेगी। क्या करेंगे आप? तो आज आप घर में घी का दीपक जलाइए और अपनी देवी माँ के मंदिर में एक फल अर्पण करके दिन की शुरुआत कीजिए। आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए अब जानते हैं हम कन्या राशि। पठण अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी दिखाई देती है। इनकम की दृष्टि से सामान्य रीत से आपको थोड़ी सी तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। शेयर बाजार या अन्य बाजारों में अगर काम करते हैं तो जरा दूर रहिएगा। कोर्ट कचहरी में आपको सफलता मिले ऐसा योग बन रहा है। कोई गलत काम अगर आता है तो उसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों को अपने अभ्यास में ध्यान देने की जरूरत है। क्या करेंगे? तो आज आप गाय को चने की दाल गुड़ रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिए। आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए अब जानते हैं तुला राशि। रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी और सुंदर दिखाई देती है। इनकम की दृष्टि से इनकम भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। स्वास्थ्य आपका लगभग ठीक ठीक है। कुटुंब और परिवार के बीच का जो तालमेल बिगड़ा था वह तालमेल सुधर चुका है। संतान को लेकर जो चिंता थी वह चिंता भी आपको आज राहत में परिवर्तित होती हुई दिखाई देती है। शादी संबंधी की बातें भी आपकी होंगी। विद्यार्थियों को अपने अभ्यास में ध्यान देने की जरूरत है। क्या करेंगे आप? तो आज आप एक घर में घी का दीपक जलाइए और एक दिव्यांग व्यक्ति को वस्त्र का दान देकर दिन की शुरुआत कीजिए। आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं वृश्चिक राशि। न और या अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके मन में आज उचाट और टेंशन बना हुआ है। शायद स्वास्थ्य भी थोड़ा सा नासाज दिखाई देता है। इनकम की दृष्टि से समय बहुत अच्छा नहीं दिखाई देता। शेयर बाजार या अन्य बाजारों में नुकसान होने की संभावना दिखाई देती है। पति पत्नी का साथ सहकार नहीं मिल रहा है। संतान को लेकर भी आप थोड़ा सा चिंतातुर दिखाई देती हैं। कुल मिला के देखा जाए तो आपके लिए दिन बहुत अच्छा नहीं है। क्या करेंगे? तो आज आप एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत कीजिए। आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए अब जानते हैं धन राशि। भड़ फद अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य आपका लगभग ठीक ठीक दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य में जो तकलीफ थी उसमें राहत मिल रही है। माता और पिता का संबंध भी अच्छा दिखाई देता है। व्यापारियों के लिए व्यापार में वृद्धि और नौकरियातों के लिए नौकरी में वृद्धि दिखाई देती है। नई नौकरी मिलने के भी चांस दिखाई दे रहे हैं। संतान प्राप्ति के भी योग दिखाई दे रहे हैं। साथ ही में अगर आपके परिवार में थोड़ा क्लेश चल रहा था तो उस क्लेश में भी आज राहत मिलेगी। प्रेम संबंधों में भी सफलता दिखाई दे रही है। क्या करेंगे आप? तो आज आप गाय को चने की दाल को रोटी खिलाइए और एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत कीजिए। आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं मकर राशि। खज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी और सुंदर है। यात्रा वगैरह पे आप भी जा सकते हैं। नए लोगों की मुलाकात भी हो सकती है लेकिन इकोनॉमिकल्स प्रॉब्लम आपको क्रिएट होता हुआ दिखाई देता है। आर्थिक रूप से खर्च गलत हो रहा है। गलत खर्चों पे कंट्रोल करने की आवश्यकता है। संतान को लेकर आप चिंतातुर दिखाई दे रहे हैं। उसके कैरियर वगैरह के लिए भी आप चिंतातुर हैं। आपका कैरियर भी थोड़ा सा बिगड़ रहा है, यानी आपके अगर व्यापार में है तो व्यापार में नुकसान की संभावना दिखाई देती है। शेयर बाजार या अन्य बाजारों से जरा दूर रहने की जरूरत है। प्रेम संबंधों में बहुत बड़ी सफलता नहीं दिखती। क्या करेंगे आप? तो आज आप ओम होम जुम सह मंत्र का प्रयोग करिए और एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत कीजिए। आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए अब जानते हैं कुंभ राशि। अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी है और यात्रा वगैरह पे भी आपका जाना हो सकता है। नए लोगों की मुलाकात भी हो सकती है और कुछ गलत काम अगर कर रहे हैं तो जरा उससे दूर रहिएगा। खास तौर पर जमीन मकान के प्रश्नों का सॉल्यूशन आएगा। मित्रों का साथ सहकार आपको जरूर मिलेगा। प्रेम संबंधों में भी सफलता मिलेगी। क्या करेंगे? तो आज आके एक दिव्यांग को आप भोजन कराकर दिन की शुरुआत कीजिए। आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा।
चलिए अब दर्शक मित्रों जानते हैं मीन राशि 10 अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी और सुंदर है। यात्रा वगैरह पे जाना पड़ सकता है। इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आपको क्रिएट होती दिखाई दे रही है, यानी आर्थिक रूप से समय खराब दिखाई देता है। खर्च पे कंट्रोल करना आपके लिए नितांत आवश्यक है। संतान को लेकर आप थोड़ा चिंतातुर जरूर दिखाई दे रहे हैं। पति पत्नी का साथ सहकार अच्छा मिल रहा है और संबंध प्रेम संबंधों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अगर शेयर बाजार या अन्य बाजारों में काम करते हैं तो जरा दूर रहिए। कोर्ट कचहरी में भी आपको सफलता मिलेगी। क्या करेंगे तो आज आप भगवान हनुमान जी के मंदिर में गुड़ का दान देकर दिन की शुरुआत कीजिए। आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए दर्शक मित्रों, ये तो हमने जाना 12 राशियों का राशिफल। अब हम जान लेते हैं कि अगर आपके मकान में है वास्तु दोष, मान लीजिए आपके मकान में ईशान दिशा और पूर्व दिशा और उत्तर दिशा बंद है और बंद के साथ साथ उस दिशा में हो सकता है कि वह दिशा आपके अन्य दिशाओं की अपेक्षा ऊंची है, यानी नैऋत्य और पश्चिम और दक्षिण की अपेक्षा अगर ऊंची है तो ऐसे मकान में रहने वाले व्यक्तियों को नुकसान होता है। उसका विकास नहीं होता, उनके लड़कों का विकास रुकता है, उनके संतानें कोई काम की नहीं रहती, उनको हमेशा किसी न किसी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। तो जो यह स्थिति बनती है तो इसका उपाय यह होता है कि आप कम से कम उत्तर या ईशान दिशा में आपको एक मटका पानी भर के रखना चाहिए। दूसरी बात, वहाँ पर नियमित रूप से कपूर आपको जलाना चाहिए और लौंग, कपूर और लौंग वहाँ पे आप अगर जलाते हैं तो इससे इस दोष में थोड़ी सी राहत मिलती हुई नज़र आती है। उस दिशा को नीची करना चाहिए, यानी अगर संभव है तो उसको नीचे बनाइए या नैऋत्य दिशा में आप ऐसी कोई चीज़ करिए कि उसको ऊंचाई पे ले आइए, या चौतरा वगैरह चबूतरा वगैरह बना के आप ऊंचाई पे ला सकते हैं। तो दर्शक मित्रों, यह उपाय करिए और सुखी होइए, संपन्न होइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपनी कमेंट हमें जरूर भेजिए। दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाज़त। नमस्कार।